नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पाल एक बार फिर आपका स्वागत अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल डीएमसी यूरोप में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिएगा, आज मैंने एक वीडियो आपको जो यूपीपीएससी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हुआ था जीएस का, तो जिसमें कि 160 क्वेश्चन थे, वो आपको वीडियो मिल चुकी है, 40 मिनट के लगभग की है। और देखिए, दूसरी वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ये है हिंदी की, जो कि आज ही के दिन दूसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। 60 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं। तो देखिएगा, देरी ना करते हुए वीडियो पर चलते हैं। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन कि मेरे यूट्यूब चैनल डीएमसी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। ठीक है, चलते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है भाई साहब, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म क्या है? जैसे अधिकतम का अतल्प, अघी का अनग, अध ऊपरी या ईषद का अलम। दूसरा है रात्रि का पर्यायवाची है सौदामिनी, क्षण प्रभा, चपला या सरवरी। तीसरा है बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, अनवृष्टि। चौथा है अवसाद शब्द का विलोम है अनादर, उल्लास, उदास या अनुल्लास। पांचवा है जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो। इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या है? स्थिति प्रज्ञ, दत्तात्मा, दत्तावधान या दत्तचित। छठा है क्वाथ शब्द का तद्भव क्या है? काड़ा, काच, काठ या कांटा। सातवां नंबर है सूची एक तद्भव शब्द है और सूची सेकंड में तत्सम शब्द मिलान करना है। पत्थर, प्रस्तर, भौजाई, धूम, सुहाग, भ्रातजाया, धुआं, सौभाग्य या सद्भा। और मिलान करके आपको ऑप्शन ABCD दे रखे हैं, वो मिलाना है। आठवां है निम्नलिखित दोनों कथनों में ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानना है। ए है संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। बी है तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो बताना है आपको दोनों सही है, एक सही है या दोनों गलत हैं या कोई सही नहीं। ठीक है, तो नमा है विशेषण के संदर्भ में निम्न में से अशुद्ध कथन क्या है? नंबर एक है ये सर्वनाम की विशेषता बताता है। बी है ये संज्ञा की विशेषता बताता है। सी है ये संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव परिवर्तित होता है। डी है ये संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भीतर शब्द का तत्सम क्या होगा? अंतरंग, अभिरंग, बहिरंग, अभ्यंतर। 11वां क्वेश्चन है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ए है प्रविशेषण, बी है विशिष्ट विशेषण, सी है पद विशेषण, डी है प्रति विशेषण। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग त्रुटिपूर्ण है? वचन बैन, बी है गंभीर गहरा, सी है पुराण पुराना और डी है कपाट कपड़ा। 13वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग विपरीतार्थक नहीं है? ए है कोमल मृदुल, बी है तरल ठोस, सी है कर्कश मधुर, डी है कठिन सरल। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है मक्षिका तत्सम शब्द है। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्खी का, मिट्टी का, मछली का, मच्छर का। 15वां क्वेश्चन वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 16 है 16वां नंबर, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? वैयाकरण, व्याकरण या व्याकरणज्ञ या व्याकरणी। 17वां क्वेश्चन है प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या होगा? प्रतिमुख, परोक्ष, सम्मुख या मुखामुखम। 18 है घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या होगा? अश्व, संबूक, अनलस या श्वेतद्युति। 19वां नंबर है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित। 20वां क्वेश्चन है समास शब्द का विलोम क्या है? ए है व्यास, बी है भेदक, सी है विभाजन, डी है संधि। 21वां नंबर है सूर्य स्वतः पर्यायवाची है नर्मदा का, कावेरी का, गंगा का या यमुना का। 22वां नंबर है नारियल शब्द का तत्सम क्या होगा? नवनीत, निर्वहन, नारिकेल या कठोर। 23वां नंबर क्वेश्चन खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है इस वाक्य में है 3 विशेषण 1 विशेष, 3 विशेषण 2 विशेष, 2 विशेषण 2 विशेष या 2 विशेषण 1 विशेष। 24वां नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है? ए है महात्म्य, बी महात्म्य या सी महात्म या डी महात्म्य। 26वां नंबर क्वेश्चन है अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करना है। ए है ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, बी है ऋजु वक्र, सी है कर्कश मधुर, डी है ऐहिक लौकिक। 27 नंबर क्वेश्चन है परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति हों, बी उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, सी उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, डी उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो। 28वां नंबर क्वेश्चन युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। एक है उद्धोन्मुख, बी है जिज्ञासु, सी है युत्सा, डी है उत्कंठी। 29वां नंबर क्वेश्चन है विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? ए विशेषण, बी अव्यय, सी विशेष या डी क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 30 है हरितिकी का तद्भव शब्द क्या होगा? ए हरण, बी हार, सी हरियाली या डी हरा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए अहि का पर्यायवाची है क्या है? अहि का पर्यायवाची सर्प, बी कान, सी मुख या डी पृथ्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32वां नंबर क्वेश्चन है देखो आपका
प्रशंसा का पर्यायवाची है? ए कृशाणु, बी कुंभिल, सी सलागा या डी अमरस। 33वां नंबर क्वेश्चन है, मूक का विलोम शब्द क्या है? नंबर ए मृतसर स्वर, बी कटभाषी, सी बधिर या डी वाचाल। 34वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, उसे पहचानना है। ए नंबर है सब्जी महंगी है, बी है उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, सी है मोहन पौधे सींच रहा है, डी गीता ने पत्र लिखा। क्वेश्चन नंबर 35, स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या है? उष्मज, बी स्वेदेज, अंडज या द्विज। 36वां नंबर क्वेश्चन, जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या है? ए युधिष्ठिर, बी युधिष्ठिर या सी युद्धाभ्यासी या युधिष्ठिर। 37वां नंबर क्वेश्चन, दृश्य मनोरम था इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है? ए भाववाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण या सी डी निर्देशक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 38, औरस का विलोम क्या है? प्रापक, नंबर बी ब्रश, सी नीरस या डी दत्तक। क्वेश्चन नंबर 39, कामदेव का पर्यायवाची क्या है? ए पुष्प धनवा या बी पुरंदर, सी भूतेश या डी जनार्दन। क्वेश्चन नंबर 40, बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? ए सब्यसाची, बी बामुद्रग दग्र या सी बामहस्ती या डी बामसर। क्वेश्चन नंबर 41, वर्तनी के आधार अनुसार शब्द का चयन करना है। नंबर ए आकार, नंबर बी अतिथि, नंबर सी बधू या डी कुआ। क्वेश्चन नंबर 42, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है? सदावर्त, प्रसादी, नित्य भोजनम या आहार व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 43, जिसे कभी बुढ़ापा न आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होगा? ए अमर, बी अविनाशी, सी अवृद्ध या डी अजर। 44 नंबर क्वेश्चन, संदेह का विशेषण क्या होगा? ए संदिग्ध, बी संदेहास्पद, डी सी संकालु या डी शक। 45 नंबर क्वेश्चन, प्रतिबिंबित में विशेष्य क्या होगा? ए प्रत्येक बिंब, बी बिंबित, सी बिंब या डी प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 46, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। ए गयंद, बी सगुन, सी सकल या डी मयंक। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अच्छोहिणी, बी अक्षोहिणी, सी अक्वछोहिणी या डी अक्षोहिणी। 48 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है? ए कुछ लोग मिष्टान के लिए के प्रिय होते हैं, बी महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, सी व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है, डी वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। नंबर 49 है क्वेश्चन, जंगम शब्द का सटीक विलोम है? भयावह, स्थूल, स्थिर या स्थावर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब आप 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आवर्तीवाचक विशेषण नहीं है? ए तिगुना, बी सब कुछ, सी चौगुना या डी दूना। 51 नंबर क्वेश्चन, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? ए पांचाल, बी सैरंध्री, सी कृष्णा या डी याज्ञसेनी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है? ए अचला, बी उदधी, सी अंबर या डी अचल। नंबर 53, विद्युत का पर्यायवाची है? ए सर्वरी, बी दामिनी, सी तनया या डी रमणी। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? कर्कट, केकड़ा, गगजाल जगजाल या जंजाल, पिप्पल पीपल, फुल फुड़िया। क्वेश्चन नंबर 55, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में विशेषण है, सूची 2 में विशेष है। ऐतिहासिक महिलाएं, विदुषी कथा, महती घटना, रोचक पुस्तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है? अवक्ष, अनुच्छिष्ट, अखाद्य या अभुक्त। क्वेश्चन 57 है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। ए है संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, बी सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, और सी श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, डी तुमने रुपया दिया। ठीक है, रुपये दिया। क्वेश्चन तो इसमें आपको बताना है कि केवल ए और सी शुद्ध है, केवल ए और बी शुद्ध वाक्य हैं, या ए बी सी शुद्ध और डी अशुद्ध है, या सी और डी शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन 58, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा? आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, बी आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे, सी आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते, डी आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शब्द सूची 1 में शब्द हैं, सूची 2 में पर्याय है। तो ए है खर का गंधर्व, बी है आंख का लोचन, सी इंद्र का पुरंदर या डी गंगा का मृगांक। क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है? अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, या सी जिसकी संभावना हो, या डी जो अवश्य होने वाला हो। तो ये थे आपके हिंदी के 60 क्वेश्चन। तो मॉडरेट है ये, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा इजी है। तो हिंदी आपकी मॉडरेट रही, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए और बताइए आपको इसमें से आप कितने क्वेश्चन हिंदी के कर सकते थे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है। ठीक है,
तो आप चेक करके बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।